नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्तित्व का जीवन परिचय पढ़ेंगे जिनको हिंदी साहित्य में एक पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, भाषा वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, समालोचक व अनुवादक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक नए युग का सूत्रपात हिंदी साहित्य के अंतर्गत किया और लेखकों की सुविधा के लिए हिंदी व्याकरण के व वर्तनी के नियमों को स्थापित करने वाले महान साहित्यकार व पत्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, यानी कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए स्कूली शिक्षा पूर्ण होते ही आपने अर्थ उपार्जन के लिए रेलवे में नौकरी प्रारंभ कर दी। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए स्वाभिमान के साथ कभी समझौता न करने के कारण आप लंबे समय तक रेलवे में सेवाएं नहीं दे पाए और वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे और सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे, यानी कि जिस प्रकार संस्था जो है विभिन्न घटकों से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार का व्यक्तित्व और उसी प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है, यानी कि वे अपने आप में ही एक महान विभूति के रूप में जाने जाते थे और उनसे मिलना हर किसी के लिए बड़े गौरव का विषय हुआ करता था और उनसे मिलकर के हिंदी साहित्य के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत व अनोखा था। वे प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, निबंधकार, हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए। उन्होंने हिंदी साहित्य व अन्य विधाओं पर अपनी लेखनी को चलाते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाज के समक्ष रखने का प्रयत्न किया और साहित्य के अंतर्गत क्या क्या सुधार होने चाहिए, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी आपने खुल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। कवि के रूप में किस प्रकार की कविताओं का लेखन किया जाना चाहिए, किस प्रकार की भाषा उन कविताओं में होनी चाहिए, व्याकरण के नियमों को किस प्रकार से कविता में समायोजित किया जा सकता है, एक निबंध लिख करके देश और समाज की समस्याओं को बहुत ही विस्तार रूप से सबके समक्ष रखना। हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक के रूप में भी आपको जाना जाता है, यानी कि पत्रकारिता के अंतर्गत आम जनता को किस प्रकार के विचार उन तक पहुंचाने जाए, किस प्रकार के भाषा में उन विचारों को वहां तक संपादित किया जाए और लेखकों को किस प्रकार के विचार संपादित करना है, इस पर भी आपने विशेष कार्य किया। भाषा को सुव्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए भाषा विज्ञान का भी आपने अध्ययन किया और उस रूप में भी आपने विशेष प्रयोग करते हुए भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी आपको जाना जाता है। इतिहास का भी बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हुए भारतीय इतिहास को भी हम सबके समक्ष रखा। अर्थशास्त्री, पुरातत्ववेता, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक चिंतन के भी आप धनी थे और लेखन के माध्यम से
स्वयं ने भी श्रेष्ठ लेखन किया और अपने साथ जुड़ने वाले अन्य लेखकों को भी श्रेष्ठ लेखन की ओर प्रेरित करते हुए उनसे भी उत्तम लेखन स्थापित करने का कार्य किया। समालोचक की भूमिका में भी आपने अच्छे और बुरे पर खुलकर के चिंतन मनन करते हुए बहुत ही कुछ सुधारात्मक प्रयास आपने भी किए। उसके साथ साथ आपने एक अनुवाद भी किया और अनुवादक की भूमिका में भी आपने अपनी लेखनी को प्रखर बनाते हुए इस प्रकार से एक व्यक्ति न होकर के एक संस्था के रूप में हम सबके समक्ष उभर करके सामने आए महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। यानी लेखकों और कवियों को लिखते समय व्याकरण के किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, वर्तनी के किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और उसके माध्यम से हिंदी साहित्य को किस प्रकार से और आगे बढ़ाया जा सकता है, इतना बारीकी से अध्ययन करते हुए लेखकों के समक्ष अपनी संपूर्ण बात को बहुत ही सरल तरीके से रखते हुए उनको भी उस प्रकार का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान, जिसको सुधार काल और नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग भी कहा जाता है। यानी कि आपके नाम से भी एक नए युग का सूत्रपात होता है, एक नए कालखंड का प्रारंभ होता है, नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयासों से ही कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया गया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। यानी कि राष्ट्रीयता किस प्रकार से अपने मन के अंतर्गत उत्पन्न की जाए, देशभक्ति की भावना को कैसे विकसित किया जाए और स्वदेशी को अपने जीवन में कैसे स्थान दिया जाए और कैसे अपनाया जाए और कैसे जीवन में उतारा जाए, उस पर भी आपने गहन चिंतन करते हुए एक व्यापक स्तर पर देश और समाज के समक्ष राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी की चेतना को सबके समक्ष रखा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। लोग कहते भी हैं कि पहले कोई भी अखबार हुआ था या पत्र पत्रिका होते थे, वो लिख करके बिकते थे, लेकिन आज जो है वो बिक करके लिखते हैं, उसका रूप बदल गया है, वो एक व्यावसायिक पत्रकारिता के रूप में परिणत हो गया है। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने पत्रकारिता क्या होता है, किस प्रकार से पत्रकारिता की जा सकती है, पत्रकारिता का लेखन किस तरह से किया जा सकता है, उसका श्रेष्ठ और सुंदर स्वरूप सबके समक्ष आपने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचना दृष्टि से गहन अध्ययन किया। यानी कि देश और समाज के अंतर्गत चलने वाली जातीय परंपरा को भी आपने बहुत ही बारीकी से क्या गलत है क्या सही है उसका गहन अध्ययन करते हुए एवं प्रासंगिक एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। उसमें से जो श्रेष्ठ बातें थी उसका आपने खुल करके समर्थन किया और जो समाज के लिए और आने वाले समय में उन समाज के लोगों के लिए और देश के लिए जो श्रेष्ठ नहीं है, उन रूढ़ियों का आपने विरोध करते हुए उनका खंडन भी किया। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरलता, सरसता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखक में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। उनकी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने दो प्रकार की रचनाएं लिखी है, मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर। अनुदित रचनाएं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, भामिनी विलाप, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार रत्नावली, स्वाधीनता, आध्यात्मिकी। द्विवेदी जी काव्यमाला में उनकी संपूर्ण रचनाओं को स्थान दिया गया है और उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के 15 खंडों में प्रकाशित है। अगले
वीडियो के अंतर्गत हम इनके द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।